यूक्रेन रूस के बीच लगातार बढ़ रहा तनाव। परमाणु मिसाइलों का परीक्षण करके रूस ने दुनिया को दिखाई अपनी ताकत। दोनों देशों के तनाव के बीच कूदे भारत, अमेरिका, ब्रिटेन। क्या है उनके शामिल होने की वजह? आज पूरी दुनिया की नजर रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ रहे तनाव पर है। दोनों ही अपनी ताकत का प्रदर्शन करने में पीछे नहीं हट रहे हैं। रूस, जो विश्व में परमाणु मिसाइलों को लेकर सबसे ताकतवर है, वो अपनी ताकत दिखाने में पीछे नहीं हट रहा है और यूक्रेन की सीमा के पास लगातार परीक्षण कर रहा है। रूसी मिसाइलें जमीन, हवा और समुद्र में दाग कर अपनी महाशक्ति का प्रदर्शन दिखा रही हैं। खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस रणनीतिक परमाणु अभ्यास को देख रहे हैं और जता रहे हैं कि वो सबसे शक्तिशाली हैं। उनके इस शक्ति प्रदर्शन ने पूरी दुनिया को दहशत में डाल दिया है। रूसी मिसाइलों में परंपरागत मिसाइलों के साथ साथ 2 हाइपरसोनिक मिसाइलें भी शामिल हैं, जिनका तोड़ अभी दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है। ये रूसी मिसाइलें दुनिया के किसी भी कोने में परमाणु बम गिराने में सक्षम हैं, जिससे किसी भी शहर को पल भर में राख के ढेर में बदल सकती हैं। रूस के इस परमाणु शक्ति प्रदर्शन के दौरान देश के राष्ट्रपति के साथ बेलारूस का तानाशाह लुकाशेंको भी क्रेमलिन में मौजूद थे। इस अभ्यास के शुरुआत में रूस ने पश्चिमोत्तर इलाके में स्थित रूसी अड्डे से मिसाइल दागी। इसके कुछ सेकंड बाद ही बैरेंट सागर में एक पनडुब्बी की मदद से दूसरी मिसाइल को लॉन्च किया गया। इन दोनों ही मिसाइलों ने हजारों किलोमीटर दूर स्थित अपने लक्ष्य को निशाना बनाया। इन मिसाइलों में विस्फोटक नहीं थे, इसलिए कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन रूस और यूक्रेन की तनातनी ने पूरी दुनिया को दहशत में डाल दिया। तीसरे विश्व युद्ध की आशंका ने पूरी दुनिया को परेशान कर दिया है। भारत ने यूक्रेन रूस को लेकर जारी किया बयान। कूटनीति के दम पर हल निकालने पर दिया जोर। युद्ध को लेकर बदलते समीकरणों के बीच अब भारत ने अपना पहला आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि हम सिर्फ इसी तरफ हैं कि जल्द से जल्द स्थिति सामान्य हो जाए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत की तरफ से इस विवाद पर स्टैंड साफ किया गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने कहा कि हर उस कदम से अभी बचने की जरूरत है जिस वजह से तनाव कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ जाए। सिर्फ और सिर्फ कूटनीति के दम पर ही इस समस्या का हल निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में भारत हर पार्टी के संपर्क में है। अपने संभलते बयानों के साथ भारत ने इस बात पर पूरा ध्यान दिया है कि उनका स्टैंड एक तरफा ना दिखाई पड़े और इसके साथ ही टी.एस. तिरुमूर्ति ने कहा कि हर देश की सुरक्षा को लेकर मंथन होना जरूरी है, जिससे शांति स्थापित की जा सके। इस दौरान टी.एस. तिरुमूर्ति ने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर भी विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि सभी भारतीय छात्रों की सुरक्षा देश की पहली प्राथमिकता है। जर्मनी की म्यूनिख में विदेश म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में प्रेस को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ये बहुत अलग है। हम कहीं अधिक वैश्वीकृत अंतर्मर्मज्ञ हैं। स्थिति एक बहुत ही अलग तरह के दृष्टिकोण की मांग करती है। हमारा विचार है कि इस मुद्दे को केवल कूटनीतिक बातचीत से ही सुलझाया जा सकता है। विदेश मंत्री ने कहा कि सुलह के तरीकों पर गौर करना होगा। इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि इंडो पैसिफिक में चुनौतियां यूरोप की तुलना में अलग है। पिछले 2 वर्षों में सबसे स्वागत योग्य विकास इंडो पैसिफिक के लिए यूरोप की प्रतिबद्धता रही है, कुछ ऐसा जो हमारी स्थिरता और समृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। वहीं रूस ने यूक्रेन संकट पर भारत का संतुलित और स्वतंत्र रुख की सराहना की है। नई दिल्ली में स्थित रूसी दूतावास ने कहा कि हम भारत के संतुलित, सैद्धांतिक और स्वतंत्र रुख का स्वागत करते हैं। यूक्रेन संकट पर शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता। क्वाड मंत्री स्तरीय बैठक में हुई चर्चा। जहां एक ओर शांति स्थापित करने के लिए दोनों देशों से अपील कर रहा है, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन कई बार यूक्रेन पर रूसी हमले की आशंका जता चुके हैं। हालांकि रूस ने यूक्रेन पर हमला करने की योजना से इनकार किया है। अमेरिका को उम्मीद है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो भारत अमेरिका का समर्थन करेगा। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि मेलबर्न में हाल ही में संपन्न क्वाड मंत्री स्तरीय बैठक हुई, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री शामिल थे। इस दौरान रूस और यूक्रेन के बीच पनपे तनाव को लेकर चर्चा हुई। बैठक में शामिल देशों के बीच मजबूत सहमति बनी कि यूक्रेन संकट पर एक राजनयिक और शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता है। नेड प्राइस ने कहा कि क्वाड के मुख्य सिद्धांतों में नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को सुदृढ़ करना शामिल है। ये नियम आधारित व्यवस्था यूरोप की तरह ही इंडो पैसिफिक और विश्व में सभी जगह समान रूप से लागू होते हैं। हमारे भारतीय सहयोगी उस नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसमें एक सिद्धांत ये भी है कि सीमाओं का बल प्रयोग द्वारा फिर से नहीं खींचा जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने भारत सहित अपने पड़ोसियों के खिलाफ चीन के आक्रामक व्यवहार के एक संदर्भ में कहा कि
बड़े देश छोटे देशों को धमका नहीं सकते। किसी भी देश के पास अपनी विदेश नीति, भागीदार, गठबंधन, अपने समूह को चुनने का अधिकार। इसके साथ ही कहा कि भारत, अमेरिका और कई अन्य विश्व शक्तियां इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य ताकत को देखते हुए एक स्वतंत्र, खुले और संपन्न हिंद प्रशांत क्षेत्र की आवश्यकता है। चीन लगभग सभी विवादित दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है। ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया और वियतनाम भी इसके कुछ हिस्सों पर दावा करता है। रूस के दावे पर अमेरिका को नहीं भरोसा। यूक्रेन सीमा से सैनिकों को वापस बुलाने के नहीं मिले संकेत। जहां भारत और अमेरिका रूस से यूक्रेन के बीच पनपे विवाद पर शांतिपूर्ण तरीकों को अपनाने पर जोर दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर रूस के शांति बनाए रखने के दावे पर भरोसा नहीं है। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने कहा कि रूस संकट के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अमेरिका सभी रास्ते तलाश रहा है, लेकिन रूस जहां एक तरफ दावा कर रहा है कि वो अपने कुछ सैनिकों को यूक्रेन सीमा से वापस बुला रहा है, वहीं अमेरिकी प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार रूस ने सीमा पर 7,000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती कर दी है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि रूस के सैनिकों के वापस लौटने के सबूत हमें नहीं मिले हैं। सच तो यह है कि हमने हाल के दिनों में इसका उल्टा ही देखा है। रूसी सेनाएं कम नहीं हुई बल्कि और बढ़ी हैं और वो युद्ध के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये गहरी चिंता का विषय है। वहीं रूस बार बार इनकार करता रहा है कि उसके यूक्रेन पर हमला करने की कोई योजना नहीं है, लेकिन यूक्रेन के नेटो में शामिल होने की बात को वह स्वीकार भी नहीं कर सकता। इस दौरान नेड प्राइस काटसा के तहत रूस से रक्षा खरीद को लेकर भारत पर प्रतिबंध लगाने का सवाल किया गया तो वो जवाब देने से परहेज करते दिखे। दरअसल अमेरिका साल 2017 में एक कानून काटसा लेकर आया था। इस कानून के तहत अमेरिका उन देशों पर कार्रवाई कर सकता है जो रूस के साथ रक्षा और खुफिया सौदा करते हैं। इसे लेकर जब प्राइस से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमने व्यापक रक्षा संबंधों पर चर्चा की, लेकिन वो इससे आगे नहीं बताना चाहते। हम आपको बता दें कि ट्रंप प्रशासन के प्रतिबंधों के बावजूद अक्टूबर 2018 में भारत ने 5 S-400 मिसाइल सिस्टम को खरीदने के लिए रूस के साथ 5 अरब अमेरिकी डॉलर के रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत भारत ने 2019 में मिसाइल सिस्टम के लिए रूस को लगभग 80 करोड़ अमेरिकी डॉलर की पहली किश्त दी थी। S-400 को रूस की सबसे उन्नत लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली के रूप में जाना जाता है। नाटो ने कहा युद्ध की तैयारी कर रहा रूस कीव से अपने अधिकारियों को लवीव ट्रांसफर कर रहा है। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे विवाद के बीच नाटो की ओर से बयान जारी किया गया है कि रूस यूक्रेन के खिलाफ पूर्ण युद्ध की तैयारी कर रहा है। इसी के चलते नाटो यूक्रेन की राजधानी कीव से अपने अधिकारियों को लवीव ट्रांसफर कर रहा है, तो वहीं कुछ अधिकारियों को ब्रसेल्स शिफ्ट किया जा रहा है ताकि उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। नाटो के एक अधिकारी का कहना है कि हमारे लोगों की सुरक्षा हमारे लिए सबसे अहम है। इसी के चलते इन लोगों को लवीव और ब्रुसेल्स शिफ्ट किया जा रहा है। कई पश्चिमी देशों ने भी अपने राजनयिकों को कीव से लवीव ट्रांसफर किया है। बता दें कि ब्रुसेल्स में नाटो का हेडक्वार्टर है। इससे पहले स्टॉल्टेनबर्ग ने कहा था कि रूसी हमले से यूक्रेन की रक्षा के लिए नाटो गठबंधन यूक्रेन में कोई सेना तैनात नहीं करेगा, लेकिन अब नाटो ने यूक्रेन के पड़ोसी देशों में अपनी सेना को भेज दिया है। स्टॉल्टेनबर्ग ने कहा कि नाटो सदस्य देश रूसी हमले का जवाब देंगे। बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच तनाव कम करने के लिए कई देश लगातार शांतिपूर्ण बातचीत और कूटनीतिक रास्तों से हल निकालने की बात कर रहे हैं।